हमारे बगीचे में जब तक गुलाब का पौधा ना हो यानी फूलों का बादशाह ना हो तो हमारा बाग भी अधूरा सा दिखता है। गुलाब के फूल के बारे में कहा जाता है ये फूलों का बादशाह है। इस बात में कितनी हकीकत है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने फ़ेसबुक दोबारा से इस्तेमाल करने लगा हूं। जो पहली फ़ेसबुक आईडी थी वो मैं अब इस्तेमाल नहीं करता, जो कि 2013 से लेकर 2019 या 20 तक मैं इस्तेमाल करता रहा। अब मैं वो आईडी इस्तेमाल नहीं करता। नया आईडी मैंने बनाया है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो, किसी पौधे के बारे में समझ नहीं लग रही है आपको, तो उसकी तस्वीर खींचकर मुझे फेसबुक पर सेंड कर दिया करें। मैं आपको उसकी डिटेल बता दिया करूँगा कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो कैसे ठीक होगा। बस ज़्यादा लंबे लंबे सवाल एक टाइम में मत पूछिएगा। लेकिन ये बात तो जानता हूँ कि गुलाब का पौधा एक ऐसा कॉमन, एक ऐसा आम सा पौधा है जो कि हर घर में हर कोई उगाने की कोशिश तो ज़रूर करता है। किसी से ये पौधा चल जाता है और किसी से ये पौधा चल नहीं पाता, जल्दी ही मर जाता है। एक बार फूल लिए और उसके बाद पौधे की हालत बिगड़ सी जाती है। गुलाब के पौधे का मौसम शुरू होता है गर्मी ख़त्म होने पर। वैसे तो ये पौधा पूरे 12 महीने इसी तरह ग्रोथ करता रहेगा। वक्त के साथ साथ इसको पत्तियां लगती रहेंगी, कलियां लगती रहेंगी, फूल बनते रहेंगे। लेकिन इसका सही सीज़न शुरू होता है विंटर सीज़न में, जब गर्मी जा रही हो और सर्दी आ रही हो। उस टाइम, उन दिनों में इस पौधे की क्या हिफाजत करनी चाहिए आपको, ताकि आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा फूल लगें, ज़्यादा ब्रांचेस बने और ये पौधा देखने पर खूबसूरत भी लग सके। उसके लिए क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। कोई स्पेशल केयर नहीं है। मेरे पास ये पौधा है, ये ग्राफ्टेड पौधा है जिसको इंग्लिश गुलाब कहते हैं। ये पीले रंग के फूल देने वाला पौधा है, बहुत ज़्यादा इसको फूल लगते हैं। इस पीले रंग के फूलों वाला ग्राफ्टेड पौधा, इसकी मैंने कलमें भी लगाई और 3 पौधे भी बना लिए, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं और सर्दी के दिन में ही देसी गुलाब हो चाहे वो इंग्लिश गुलाब हो, कोई सा भी गुलाब का पौधा हो, ज़्यादातर ठंड के दिनों में उसको ज़्यादा फूल लगते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसकी प्रूनिंग करना पड़ेगी, इसकी कटाई करना पड़ेगी, काट छांट करना पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा, गुलाब के पौधे को जो फूल लगता है वो पुरानी टहनी के ऊपर नहीं लगता, बल्कि नई टहनी के ऊपर लगता है। जैसा कि ये नई टहनी इसकी निकल रही है, इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं और इसके ऊपर कली लग गई। और ये एक नई टहनी निकल रही थी, इसके पत्ते आप देख सकते हैं नए हैं और इसके ऊपर भी एक कली लग गई। अब ये एक नई टहनी निकली और इसके ऊपर भी एक कली लग गई। मेरे इस पौधे को जून के महीने में भी फूल लगते रहते हैं, लेकिन जून के महीने की गर्मी की वजह से पेटल्स और फूल का साइज छोटा ही रह जाता है। तो अब इसकी पुरानी टहनी के ऊपर तो फूल नहीं लगेंगे, ये तो हमें भी पता है और आपको भी अब पता चल गया। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हर टहनी को ऊपर से काटना पड़ेगा। चाहे आप 1 इंच काटें, चाहे आप 10 इंच काटें, चाहे आप 1 फुट काटें। मेरा मानना तो ये है कि गुलाब का पौधा 4 से 5 फुट की हाइट में ही रहना चाहिए। ग्राफ्टेड पौधे की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको ग्राफ्ट लगा हुआ था। नीचे से ये देसी गुलाब था, इसके ऊपर आकर ग्राफ्ट लगा पीले रंग के फूलों वाले पौधे का और ये ऊपर से ग्रोथ करने लगा। अब इसके नीचे जो पौधा निकल रहा है, मिट्टी के अंदर से जो भी पौधा निकले उसको आपने उगने नहीं देना। अगर ये उग गया तो ये आपके ऊपर वाले पौधे की सारी ताकत खुद ले लेगा, क्योंकि ये इसका मदर प्लांट है। मदर प्लांट से ही ये पौधा बन रहा था। तो जंगली पौधे को हमने ग्रोथ नहीं करने देनी। जो भी नीचे से टहनी निकलेगी मिट्टी में से उसको हम तोड़ देंगे या काट देंगे। अगर देसी गुलाब है तो फिर उसको जितना मर्जी बढ़ने दें, बस आपने हर 6 महीने बाद एक बार उसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी है, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। जो भी टूटी हुई टहनियाँ हो उसको भी आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए और हर टहनी को ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करना है। ट्रिम करने की वजह से क्या होगा कि जो नई टहनियाँ हैं वो जल्दी आएंगी और नई टहनियाँ आने की वजह से आगे से फूल भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे। पूरे पौधे को आपने ऊपर से इसी तरह 2-2, 3-3 या 4-4 इंच काट देना है, प्रून कर देना है, ताकि हमारा पौधा एक शेप में आ जाए, डी शेप भी ना रहे। और ये जो बहुत ज़्यादा पत्ते आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे वाली साइड पर सूरज की रोशनी आ नहीं पाती, इसलिए हमें थोड़े से पत्तों को भी तोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, ताकि सूरज की रोशनी बराबर नीचे तक आ सके।
जिस एरिया में रोशनी या हवा नहीं जा पाएगी वहाँ पर पानी खड़ा रहेगा। जब बारिश आ गई या पानी का हमने शावर किया तो उस एरिया में उन पत्तों के बीच में पानी जमा रहेगा, तो फिर वहाँ पर फंगस लगने के खतरात बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए, ये पत्तों के नीचे वाली साइड पर एक कली भी खिली थी, इसकी ब्रांच देखिए ये खुश्क हो गई है। ये देखिए, अब इसको हमें काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो ये मज़ीद फंगस बढ़ता जाएगा। जब बारिश आ गई तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। बस इसकी यही केयर है। मिट्टी के अंदर आप खाद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मौसम आता है तो ये खुद ब खुद ही खुशी का इजहार करते हुए फूल देंगे। जैसा कि हम इंसान कुछ खाएं या ना खाएं, एक छोटी सी हमारी फैमिली में खुशी आ जाए, हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए, कहीं से ज़्यादा पैसे आ जाएं, कहीं से दिहाड़ी ज़्यादा लग जाए तो अजीब सी खुशी होती है हमें। उस वक्त हमने कुछ खाया हो या ना खाया हो, दिल खुश हो जाता है। ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी ताकत हम में ही आ गई है। तो बिल्कुल वैसा ही इन पौधों का हिसाब है। ये भी फील करते हैं, जैसे मौसम ठंडा होगा, जैसे ही ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, धूप में जला देने वाली गर्म तपश नहीं होगी, तो फिर ये पौधे खुश हो जाएंगे और खुशी का इजहार करते हुए ये बदले में हमें फूल देंगे, बहुत सारे, ढेरों फूल। बाकी पौधे की केयर तो वैसे ही है जैसा मैं अक्सर आपको बताता ही रहता हूँ। बस इसकी प्रूनिंग करते रहिए ताकि दिसंबर के महीने तक ये फुली प्रिपेयर हो जाए और फूल देने के लिए तैयार हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो इससे पौधे हमने काटे थे, आज काफ़ी तेज़ धूप भी निकली हुई है। ये कलमें थी इसकी जनाब, देखिए अब ये पौधे बन चुके हैं और कलियां भी इनकी खिल रही हैं। 2 कलियां ये हैं, काफ़ी सारे इसको पीछे फूल खिले भी थे और मैं बाद में इसकी कलियां तोड़ देता हूँ। देखिए ये भी बन रही है, ये भी बन रही है। अभी इस पौधे को ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल छोटा सा पौधा है। अभी इसको इसके हाल पर ही हम छोड़ते हैं। जैसे ही ये पौधे थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर इसको हार्ड प्रून भी करेंगे, शेप देने की कोशिश भी करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल दूसरे पौधों की तरह। तो अगर आप इसको खाद देना चाहते हैं वैसे फूल देने वाले पौधों को, चलिए मैं दूसरे टेरेस पर चलता हूँ, यहाँ बहुत तेज़ धूप है। ये भी दिखाता चलूँ, गुलाब की बेल है, छोटे छोटे से इसको गुलाब के फूल लगते हैं। इसको बटन रोज़ कहते हैं, बटन रोज़ वैरायटी है ये, छोटे छोटे से ही पत्ते होते हैं। इसको भी प्रून करना चाहिए, लेकिन अभी इसको मैं इसके हाथ पर छोड़ रहा हूँ। जैसे गार्डन की हमारे सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि दूसरे टेरेस के ऊपर ही मैं इन पौधों को रखूँगा। ये रहा हमारा ठंडा सा गार्डन, ठंडी ठंडी हवाओं वाला गार्डन। यहाँ पर मैंने एक कलम लगाई हुई है और एक पौधे को यहाँ पर भी रखा हुआ है। ये भी वही पीले रंग का गुलाब का पौधा है, इसको भी यहाँ पर कली लग गई है। इसके पत्ते यहाँ पर कम आ रहे हैं और पत्तों के बीच में काफ़ी गैप भी है, यानी इनके जो नोड एरियाज़ हैं उनके बीच में तकरीबन 1 से 2 इंच का या 2.5 इंच का फासला भी है। नोड एरिया के बीच में फासला क्यों बढ़ जाता है, पत्ते क्यों कम आते हैं टहनी के ऊपर और पत्तों का साइज़ छोटा क्यों रह जाता है, ये होता है छाँव की वजह से। जिस पौधे को ज़्यादा शेडी एरिया मिलेगा, सूरज की धूप कम मिलेगी, उनकी टहनियाँ ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और पत्ते कम हो जाएंगे, क्योंकि गुलाब के पौधे को धूप की ज़रूरत भी होती है, बल्कि फूल देने वाले ज़्यादातर पौधों को धूप की ज़रूरत ही होती है और ये ओपन एरिया में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। छाँव में इसको लगाएंगे तो ये फंगस का शिकार हो जाएंगे। मिट्टी के अंदर फंगस भी पैदा हो सकता है। जब हर वक्त मिट्टी गीली ही रहेगी, मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी, तो फिर बुरा फंगस लगने की वजह से ये पौधे मुरझा जाते हैं। इसलिए इनको धूप में रखना ज़रूरी होता है ताकि इनकी टहनियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते भी आ सकें। तो अगर आपने पौधे से ज़्यादा फूल लेने हैं, कमर्शियल लेवल के ऊपर जो लोग खाद इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है DAP, यानी डायमोनियम फॉस्फेट। उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है और उसके अंदर फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस की वजह से रूट्स ज़्यादा डिवेलप होती हैं, पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा बनता है और कलियां और फूल ज़्यादा आते हैं पौधे के ऊपर फास्फोरस के इस्तेमाल की वजह से। और नाइट्रोजन की वजह से क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है, रस ज़्यादा बनेगा, पत्ते ज़्यादा ग्रीन होंगे, टहनियाँ ज़्यादा आएंगी, पौधा ज़्यादा बुशी होगा, जड़ें भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगी तेज़ी के साथ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने की वजह से। तो DAP के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आपको ये मिल जाएगी खाद, या किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएगी। DAP खाद वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होने वाली खाद है। एक नंबर पर आती है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, और दूसरे नंबर पर DAP। तो DAP खाद फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और सब्जी वाले पौधों के लिए भी। तो आप DAP खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाने कितने लेने हैं, क्योंकि वो ग्रेनुलर शेप में होती है, छोटे छोटे से गोल गोल से दाने होते हैं, उसका अपने इस्तेमाल करना है। जितने इंच का आपका गमला है उतने दाने डालने हैं।
मान लीजिए ये हमारा 24 इंच का गमला है, मतलब 24 इंच इसका कड़ा है ऊपर से, तो इसके अंदर मैं 24 दाने हर हफ्ते डाल सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा कि आपका पौधा हैवी फीडर है, ज़्यादा खाद पसंद करता है या नहीं। तो गुलाब के पौधे की बात की जाए तो हर हफ्ते आप डीएपी के उतने दाने डाल सकते हैं जितने इंच का आपका गमला है। ये तकरीबन 7 से 8 इंच का गमला है, इसलिए मैं 7 या 8 दाने इसमें हर हफ्ते में डाल दिया करूंगा ग्रोइंग सीज़न में। जब इसका ग्रोइंग सीज़न नहीं होगा, जैसा कि जून का महीना बहुत गर्म होता है, मौसम वैसे ही गर्म होगा और ऊपर से हम गर्म खाद भी दे देंगे, तो फिर पौधा हमारा मुरझा भी सकता है। इसलिए गर्मी के दिन में आपने खाद नहीं देनी। जून और जुलाई का महीना सब्र कर लीजिए, उसके बाद फिर हर 7 दिन के बाद आप खाद इसी तरह दे सकते हैं। बस यही एक केयर है पौधे को, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना। मिट्टी के अंदर जब ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा, गुलाब का पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देगा, फूल भी कम लगेंगे। बस यही इसकी केयर है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।